लता, ये तुम्हारा घर है? ये तो बड़ा शानदार है, ऐसे लगता है जैसे किसी राजा का महल हो। लेकिन मैं फिर पूछता हूँ, जिस घर से तुम भागकर गई थी उसमें वापस आने का मत बल। अरे मैं अपने घर से नहीं, एक जुल्म के डर से भागकर गई थी और अब वापस आई हूँ अपनी माँ का आशीर्वाद लेने। शादी तो कहीं भी हो सकती है किसी की, लेकिन विदाई तो मैके की चौखट से ही होती है। तुमने जरा भी शर्म होती तो तुम वापस कभी ना आती। अपनी मांग में लाली भरकर हमारे मुंह पर कालक पोतने आई हो। कालक कैसे? मैंने पाप नहीं किया है माँ, बिया किया है। बिया? कहाँ किया है बिया? होटल के कमरे में। होटल के कमरे में? होटल के कमरे में पाप हो सकते हैं, ब्याह नहीं। यही सुनने के लिए यहाँ आई थी लता? हमें तो यहाँ आके मालूम हुआ कि महलों में रहने वाली माओ के मुंह से सांप की फनकार निकल सकती है, आशीर्वाद का शब्द नहीं। चलो लता। ठहरो नौजवान, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रहा, लेकिन जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। औरतों ने जो कुछ कहना और सुनना था वो कह भी लिया और सुन भी लिया। अब दो बातें दो मर्दों के दरमियान भी हो जाए तो क्या हर्ज है? तुम एक मिनट के लिए मेरे साथ ऊपर आ सकते हो? नहीं नहीं भागे, इसके साथ हरगिज नहीं जाना, तुम इसे नहीं जानते। छोड़ो लता, मैंने बड़े बड़े मूंछ और बैलों को सींग से पकड़कर जमीन पर दोहरा कर दिया, और फिर इसके सर पे तो सींग भी नहीं है। ये क्या है? ये वो चीज है जिससे दुनिया हर रोज खरीदी जाती है और बेची जाती है। तुम मुझसे क्या खरीदना चाहते हो? एक झूठ मूठ की शादी जो एक होटल के कमरे में जैसे हुई जैसे ना। मैं चाहता हूं तुम ये रुपया ले लो और लता को हमेशा के लिए भूल जाओ। ए बजर बट्टू, ये रुपया किसी और को दिखाना। तुम शायद मुझे नहीं जानते, मैं एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। हम अपने खून पसीने से अपने खेतों को सींचना जानते हैं, ये दुकानदारी नहीं जानते। अपनी ब्याता बीवी का सौदा तुम्हारे खानदान में होता होगा शायद। हमारे खानदान में एक चीज और भी होती है जो शायद तुम्हें मालूम नहीं। जो इंसान हमारा रास्ता काटने की कोशिश करता है वो रास्ता पूछने के लिए भी जिंदा नहीं रहता। देखो, मैं एक शरीफ इंसान हूं, इसलिए पहले मैं तुम्हें जिंदगी और जिंदा रहने का सामान पेश कर रहा हूं। अगर तुम्हें इनकार है तो मौत तुमसे ज्यादा दूर नहीं खड़ी है। अगर तुम चाहो तो अभी ये रुपया ले सकते हो। हाँ, रुपया तो मैं अब भी ले सकता हूँ, लेकिन अपनी बीवी को बेचने के लिए नहीं, तुम जैसे कुत्ते के मुंह पे मारने के लिए। पुलिस स्टेशन। ये बदमाश हमारे घर में डाका डालने आया था। ए बजर बट्टू, झूठ क्यों बोलता है? साफ साफ क्यों नहीं बताता कि सच बात क्या है? सच झूठ सब चलकर थाने में बताना। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। खामोश, घबराओ मत लता, मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगा। देश में संग्राम सिंह जैसे डाकू का नहीं, इंसाफ का राज है। और तू भी सुन ले बजर बट्टू, मैं तुझे चैन से नहीं बैठने दूंगा। जब भी तेरा हिसाब करूंगा, बेहिसाब करूंगा। तू गोरी तेरी चोली में आओ बिरादर आओ। वाह 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 वाह, क्या जिस्म है, नीचे हड्डी ऊपर चमड़ी, बीच में से गोश्त गायब। गोश्त वाले, तू यहाँ कहाँ से आ गया? अब मैं वो बाद में बताऊंगा, पहले एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने बेटा पैदा किया था या पतंग तैयार किया? हो नाप लेता हूँ, गुस्से मत होइए। अरे सीधे खड़े रही।
क्या कर? अरे आप तो पतंग की जैसे फड़फड़ा रहे हैं। चलो कपड़े निकालो। नहीं, अरे ये कपड़ा नहीं, जो सिलाई का कपड़ा निकालो। नहीं लाए, जाकर ले आओ। अरे 4 दिन में ऐसा बढ़िया कमीज बना दूंगा ना कि पतंग से पहलवान नजर आओगे। जाओ। तुम मुझे जाओ कहने वाले कौन होता हो? लगता है मैंने आने में जरा देर कर दी। आने में तो देर कर दी, लेकिन जाने में तो देर न कर बे। बे किसे कह रहे? अरे अल्लाह का शुक्र कर, मैंने तुझे सिर्फ बे कहा है, अलीफ नहीं कहा। अरे आलिफ की औलाद, तू जानता है तू किससे बात कर रहा? अरे तो फिर तुम ही बता दो। बताऊं? मैं कोल्हापुर के मशहूर पहलवान रुस्तम जमा बब्बर राव का अकेला बेटा हूँ और इस घर का अकेला घर दामाद हूँ। संभालो संभालो संभालो। अरे अल्लाह तेरी शान है। बब्बर पहलवान ने बेटा भी पैदा किया तो ये तिनका, और घर वालों ने घर दामाद ढूंढा तो बेरंग लिफाफा। अबे लिफाफे के बच्चे, उठाइए मशीन, भाग जाइए से, वरना इस मशीन से मैं तेरी सिलाई कर दूंगा। तू अगर कोल्हापुरी है तो मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का हूँ, समझा? सलीम, ये क्या किया तुमने? ये मेरे पति हैं। हो, बड़ी भूल हो गई, बड़ी भूल हो गई। लेकिन शक्ल से तो ये घर का मालिक लगता ही नहीं। तो क्या लगता हूँ? घर का नौकर लगता हूँ? ये अंगूठियां नजर नहीं आई तुझे? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तुझे तो मैं बाद में माफ करूंगा, पहले मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने इस दर्जी को मेरे घर में दुकान खुलने क्यों दी? इसने एक बात कही और मैं मान गई। कौन सी बात? इसने कहा इसके कदम ऐसे हैं कि ये जहाँ जाता है सोने आंगन संतान से भर जाते हैं। भर जाने दो। नहीं, जी हाँ, बात कुछ ऐसी ही है। अरे तुम तो यही कहोगे। चलो जाती हूँ ना। चलो अंदर। धक्का क्यों मारते हो? जाती हूँ ना। चलो। अल्लाह बच गया। डाकू मैं नहीं, डाकू वो है जो वहां आराम से बैठा हुआ है। डाकू कौन है इसका फैसला अदालत करेगी। आप वकील साहब के सवाल का ही जवाब दीजिए। आपका बयान है कि आप उस घर में डाका डालने नहीं, अपनी बीवी को उसकी मां से मिलाने गए थे। मैं पूछता हूं, जब आपकी शादी नहीं हुई उससे, तो आपकी बीवी कैसे हुई? मैं आप पूछता हूं, तुम कौन होते हो ये बोलने वाले? मिस्टर बांकेलाल, नाराज ना होइए, ये बताइए ये सच है या नहीं? वो बात नहीं है बड़े वकील साहब, ये तो ऐसी बात करते हैं जैसे मेरी शादी के बारे में ये मुझसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। वकील ऐसे ही सवाल पूछते हैं? लगता है इन्हें और कोई काम नहीं, जब तो ऐसे उठपटांग सवाल पूछते हैं। साहब, आप नाक घुमा के क्यों पकड़ते हैं? आप सीधे मेरी बीवी से पूछ लीजिए, हमारी शादी हुई या नहीं हुई। विथ योर परमिशन योर ऑनर। यस। मिस्टर बांकेलाल, खफा मत होइए, हम उनसे बाद में पूछ लेंगे। पहले आप अदालत को यह बताइए कि आपने लता से शादी की या नहीं। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं साहब, बंसी वाले के सामने इससे शादी की है मैंने। लता जी, इन्होंने आपसे शादी की? जी नहीं। लता! लेकिन मैंने इनसे शादी की। योर ऑनर, ये कभी नहीं कहती हैं, कभी हाँ कहती हैं। मुझे तो इनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं लगता। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अगर सरकारी वकील का यह ख्याल है कि गवाह का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है तो डॉक्टरी मुआयना करा सकते थे। ये बात हमें गवाह के कोर्ट में आने के बाद मालूम हुई। आप अभी डॉक्टर को बुलाकर इनके दिमाग का मुआयना करा सकते हैं। पहले तुम अपने दिमाग का मुआयना कराओ कि वो ठीक है कि नहीं। मिस्टर बांकेलाल, आप खामोश रहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अदालत से दरखास्त करना चाहता हूं कि जो डॉक्टर लता का बचपन से इलाज करता रहा है उसे एक और गवाह के तौर पर पेश करो। इजाजत है? प्लीज योर ऑनर। डॉक्टर टोपीवाला। डॉक्टर टोपीवाला। डॉक्टर टोपीवाला, आप लता को कब से जानते हैं? बहुत परसों से। उनके दिमाग के बारे में आप क्या जानते हैं? जब ये 7 साल की थी, इन्हें पागलपन की बीमारी हुई थी, और अब ये बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि इन्हें इस बात का भी होश नहीं रहता कि ये क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं। मैं अभी साबित किए देता हूं। देखिए किस तरह चमगादड़ की तरफ फड़फड़ा रही है। लता बेटी, लता बेटी, लता बेटी, लता, लता। अदालत बड़े गौर के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर बांकेलाल और मिस लता की शादी कानून की नज़र में शादी नहीं मानी जा सकती। मिस्टर बांकेलाल का बयान इसलिए कबूल नहीं किया जा सकता क्योंकि शादी का कोई गवाह मौजूद नहीं, और मिस लता का बयान तो बयान ही नहीं समझा जा सकता, वो एक पागल का बयान है। इसलिए ये अदालत इस शादी को रद्द करते हुए ये हुक्म देती है कि मिस लता को उसकी मां के सुपुर्द किया जाए।
बेटे। माँ, तू आ गया मेरे बेटे। भगवान का लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ माँ? कोर्ट की सारी बातें मैंने सुन ली, लेकिन तू संग्राम सिंह यहाँ क्यों गया? मैं कहाँ जाने वाला था माँ, वो तो लता की खातिर चला गया। दोबारा किसी की भी खातिर न जाना बेटे। तू नहीं जानता संग्राम सिंह को। उस राक्षस का नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। क्यों माँ? कुछ नहीं बेटे। माँ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है। क्या बात है माँ? माँ बताओ क्या बात है? संग्राम सिंह का दिया हुआ एक घाव तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, अपनी कोख में ठोकर बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सारी जिंदगी तुझे इस तरह बचा बचा के फिरी हूँ मुझसे, जैसे कोई गाय अपने बछड़े को कसाई से बचाए बचाए फिरती है। माँ, उस कमीने ने कौन सा घाव दिया है तुझे? जल्दी बता माँ, तुझे मेरे सर की सौगंध। उस वक्त तो बहुत छोटा सा था जब उसने मेरी मांग का सिंदूर मिट्टी में मिला दिया था। बाएं वाले बैल को बोल चल रे और दाहिने वाले को बोल हुर रे, समझ गया ना? हाँ समझ गया। अरे बाप के बापू, मैं तो इसे सरकारी पाठशाला में भेजने की सोच रही थी। तुमने अपनी पाठशाला में भर्ती कर लिया, हल चलवाना शुरू कर दिया इससे। लक्ष्मी, विद्या आदमी को फरिश्ता तो बना देती, लेकिन उससे भी बढ़कर खेती है जो सारे इंसानों का पेट भरती है। हाँ, भाई कितना भी पढ़ लिख लो, नौकरी करके गुलामी करनी पड़ती है दूसरों की, लेकिन किसान किसी की गुलामी नहीं करता। वो अपने खेतों का राजा होता है, अपनी मर्जी का खुद मालिक होता है। क्यों? क्या लाई हो खाने के लिए? वही जो तुम्हें पसंद है, बाजरे की रोटी और चने का साग। हाँ, और साथ में चटकारे के लिए आम का अचार और मटका भर छाछ। वाह 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 वाह।